अगर बीजेपी का सरकार बना तो सबसे पहले तेजस्वी यादव को जेल डाला जाएगा। शेर के बेटा सवा शेर है, डरने वाला है तेजस्वी यादव। जब लालू यादव जी हम लोगों के हमारे आदरणीय नेता, हमारे भगवान आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव जी नहीं डरे तो शेर के बेटा सवा शेर है, ये डरने वाला है। ये गिदर भभकी और चलने वाला नहीं है बीजेपी का। और इस बार बीजेपी इस देश से सफाया है। एक हेलीकॉप्टर के पीछे 100 हेलीकॉप्टर, मोदी जी, जोगी जी, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, सब प्रदेश में जहां बीजेपी के मुख्यमंत्री है से तो मोदी जी से तो नमहर नेता, हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू तेजस्वी यादव जी हो गए हैं कि एक नौजवान के पीछे 100 हेलीकॉप्टर बौक रहा है। और तैयो ही लोग के था पता नहीं चल रहा है, इन लोग के सभा में कहीं भीड़ नहीं होता है। एक भी जो भी वादा किया था वह पूरा करने के लिए आया। पटना के लोगों से माफ़ी मांगने के लिए आया कि हमको आप माफ़ कर दीजिए, हमारे पार्टी को मत वोट दीजिए, हम लोग झूठ बोलने वाले लोग हैं। मोदी जी, हाँ मोदी जी एकदम नहीं यही चीज के लिए अबे क्या अच्छा जो वादा किए थे हम विशेष राज्य का दर्जा देंगे, विशेष राज्य का दर्जा, 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, किसान का आय दुगुनी करेंगे, 15 लाख सबके खाते में जाएगा। तो जब वो बात पूरा नहीं हुआ तो माफ़ी नहीं मांगने के लिए आए तो क्या करने के लिए आए? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जब लगा कि चौथे चरण में हम लोग हार रहे हैं, उसके बाद बिहार में आकर के रोड शो किए और रोड शो करने के बाद ऐसा लग रहा था भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कि हम लोग के आका जब आ गए हैं तो बिहार का सारा सीट हम लोग जीत जाएंगे। वैसे अमित शाह कह दिए कि 276 से ज़्यादा सीट हम लोग अभी 4 चरण में जीत चुके हैं, आगे का चुनाव अभी बाकी है तो उसमें भी ज़्यादा सीट जीतेंगे। अब देखना है कि क्या कुछ होता है। इधर बिहार में कहा जा रहा है कि महागठबंधन इस बार बाजी मार रहा है। कहा जा रहा है ये भी बातें कि कम से कम 30 से ज़्यादा सीट महागठबंधन के खाते में आ रहा है। जो राजनीतिक विशेषज्ञ है वो भी कह रहे हैं कि वोटिंग परसेंटेज गिरा है। और गोपाल मंडल जो नेता है वो कह रहे हैं कि इस बार हम झूठ नहीं बोलेंगे, 8 सीट कम आ रहा है, भाव गिरा है मोदी जी का। तो इन्हीं सारे मसले पर बात होगा। हमारे साथ में राष्ट्रीय जनता दल के विधायक अलौली से जो विधायक है रामवृक्ष चड्ढा जी, इनसे जानते हैं। सर स्वागत है सबसे पहले। बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल यह है कि क्या मोदी जी का भाव गिरा है? गोपाल मंडल कह रहे हैं कि तनी से भाव गिरा हुआ है। अब मोदी जी का भाव नहीं है तो गिरेगा क्या? भाव पहले तक था, मोदी जी का भाव खत्म हो गया है। जिसका भाव रहता है उसका भाव न गिरता है। इसका भाव बढ़ गया तो? भाव बढ़ गया है इंडिया गठबंधन के। हाँ। इंडिया गठबंधन के भाव बढ़ गया है, एनडीए गठबंधन के तो भावे खत्म हो गया, तब उसका भाव कहाँ है? पूरे देश में भाव खत्म है। आप कहते हैं कम सम भाव गिर गया है, पूरा भाव गिर गया है उसका। तो रोड शो कर रहे हैं मोदी जी, कह रहे हैं अब रोड शो हो गया ना तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में साहब हिम्मत बढ़ गया सर। वह रोड शो कर रहा है। हम लोगों के नेता बहुत जल्द आदरणीय बाबू तेजस्वी यादव जी जॉब शो करेंगे, वोट शो करेंगे। वोट शो होने से क्या होगा? जनता उधर जनादेश दे देता है, 2 बार जनादेश दे दिया। 10 सालों से मोदी जी हैं, इस बार कह रहे हैं कि 44 तक रहेंगे। 2 बार जनता ठका गया, तेसर बेर ठकाने के लिए तैयार नहीं है। इस बार मीसा भारती जी भारी बहुमत से चुनाव जीत रही है, पाटलिपुत्रा से। रामकृपाल यादव क्या करेंगे? रामकृपाल यादव क्या करेंगे वो बात आप रामकृपाल यादव से पूछिएगा कि हमसे पूछिएगा। पीछे लोग लगा हुआ है पूरा, उनका बेटा अभी मन्नू लगे हुए हैं, उनके साथ में चिराग पासवान लगे, मोदी जी आकर के हेलीकॉप्टर से तो उससे क्या बनता बिगड़ता? उसके पीछे आप लोग के बात करते हैं। प्रधानमंत्री की बात कीजिए, 2 दिन पटना में रह गया, क्या हुआ? क्या दिया पटना के लोगों? क्या कहने के लिए आया था? क्या कहने के लिए आया था पटना के लोगों का? एक भी जो भी वादा किया था वह पूरा करने के लिए आया। पटना के लोगों से माफ़ी मांगने के लिए आया कि हमको आप माफ़ कर दीजिए, हमारे पार्टी को मत वोट दीजिए, हम लोग झूठ बोलने वाले लोग हैं। मोदी जी, हाँ मोदी जी एकदम नहीं यही चीज के लिए अबे क्या अच्छा जो वादा किए थे हम विशेष राज्य का दर्जा देंगे, विशेष राज्य का दर्जा, 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, किसान का आय दुगुनी करेंगे, 15 लाख सबके खाते में जाएगा। तो जब वो बात पूरा नहीं हुआ तो माफ़ी नहीं मांगने के लिए आए तो क्या करने के लिए आए? फिर भी पिछला बार भी ऐसा ही रोड शो किए, सारा चीज किए थे, तो उस समय तो माफी नहीं मांगे तो जनता जिता दिया। इस बार भी आके घूम गए तो जनता जिता देगी। पिछला बार जनता ठका गया था 2 बार से। कहा 1 बार देखो, 1 बार देख लिया। फिर कहा दोबारा देखो तो फिर जनता देख लिया। अब तेसर बार कह रहा है ऊपर देखो। क्या ऊपर देखेंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग और मोदी जी? आप नीचा गरीब के देखते हैं कि लोग आपको ऊपर देखेगा? अब ऊपर देखने की बात नहीं है, अब सरजमीन देखने की बात है। और इस बार हम आपको बोल रहे हैं, यहाँ मोदी जी आबे आ कोई जी आबे,
किसी का दाल गलने वाला नहीं है। आप एक सिर्फ मोदी जी का बात करते हैं, एक 35 साल युवा के पीछे, एक हेलीकॉप्टर के पीछे 100 हेलीकॉप्टर, मोदी जी, जोगी जी, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, सब प्रदेश में जहां बीजेपी के मुख्यमंत्री है से, तो मोदी जी से तो नमहर नेता, हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू तेजस्वी यादव जी हो गए हैं कि एक नौजवान के पीछे 100 हेलीकॉप्टर बौक रहा है, और तैयो ही लोग के था पता नहीं चल रहा है, इन लोग के सभा में कहीं भीड़ नहीं होता है। कह रहा ना कि जितने तेजस्वी जी आज मेहनत करे, जितने ज़्यादा सीट लेके आएंगे ना, तो आने वाले समय में अगर बीजेपी का सरकार बना तो सबसे पहले तेजस्वी यादव को जेल डाला जाएगा। शेर के बेटा सवा शेर है, डरने वाला है तेजस्वी यादव। जब लालू यादव जी हम लोगों के, हमारे आदरणीय नेता, हमारे भगवान आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव जी नहीं डरे, तो शेर के बेटा सवा शेर है, ये डरने वाला है, ये गिदर भभकी और चलने वाला नहीं है बीजेपी का। और इस बार बीजेपी इस देश से सफाया है, इस देश में उनको 200 से नीचा सीट आ रहा है। कह रहे लोग कि परिवारवाद वाली पार्टी के बारे में क्या बातें कर रहा है, ये लोग खाली परिवार में टिकट देते हैं, बेटी को जो टिकट दिए लोग, अभी हम कल गए थे छपरा में, तो वहाँ बीजेपी के जो समर्थक कुछ मिल गए, वो कह रहे थे कि बेटी को टिकट दिए, उसके लिए भी किडनी लिए लालू प्रसाद यादव, सम्राट चौधरी वाला बतिया सब रिपीट कर रहा है। वह लोग को जो बोलना है बोले, अगर परिवारवाद का बात करता है भारतीय जनता पार्टी के लोग और इनका प्रधानमंत्री, जमुई काहे प्रचार में गए थे, क्या था जमुई में, कौन खड़ा था? अर्चना रविदास आप लोग के तरफ, कौन उधर से कौन खड़ा था? जीजाजी तो जीजाजी तो वो परिवारवाद नहीं हुआ, और जगह जहां उसका रिश्तेदार खड़ा है वहां परिवारवाद नहीं हुआ। तो ये कहने का कुछ है भारतीय जनता पार्टी का और करने का कुछ है, और अब इसके चाल में जनता फंसने वाला नहीं है, जनता होशियार हो चुका है। सारे देश के लोग और बिहार के लोग समझ चुका है कि भारतीय जनता पार्टी का मतलब हुआ बड़का झूठा पार्टी। अब उसका हम नाम बदल के दूसर नाम रख दिए हैं, उसका नाम अब भारतीय जनतर पार्टी रख दिए हैं। आजकल जनतरे बेच रहा है वो, और जनतर बेचते बेचते झोला समट के इस बार चल जाएगा। जनतर बेच रहा है, और आप लोग के ऊपर आरोप लगा रहा है कि आप लोग टिकट बेच रहे हैं। के वो लोग टिकट बेचवा पार्टी के कहीं से कोई लिखित खबर आया है क्या? ये लोग तो क्या नहीं आरोप लगाएगा, बीजेपी से ज़्यादा भ्रष्टाचारी कोई पार्टी है, चाहे वह जो चीज़ में भ्रष्टाचारी हो, सब कुछ में बीजेपी भ्रष्टाचारी पार्टी है। अच्छा, दलित समाज का वोट इस बार कह रहे लो ना कि पासवान समाज जो है खास तौर पे अपना लीडर तो मान लिया है चिराग पासवान को, मुसहर जाति के जो वोट बैंक है वो मांझी जी के पास में, तो क्या आपको ऐसा लग रहा है कि दलित समाज आप लोग को वोट नहीं कर रहा है? हमको लगता है आप कैमरा लेकर पटने में बौखते हैं, आप गांव घर नहीं जाते हैं। बताइए ना। नहीं, आप पटने में बौखते हैं, आप गांव घर जाते तो सवाल करते हैं, जाके आपको नहीं पता चलता है कि हाजीपुर का क्या रुख है, क्या पासवान लोग का राख, हम लालू यादव को वोट देंगे, लालटेन छाप के वोट देंगे। आ जाके पता लगाइए, हम लोग पूरे बिहार में जीतन राम मांझी अपने साफ है, तब उसको के नेता मानने के लिए तैयार साफ है, साफ कर दिए। जाके आप गए थे वहाँ पूरा प्रचार करे तो देख रहे थे भीड़ तो था, लेकिन बाद में एक तरफा मुसहर वोट कर दिया सर्वजीत के, साफ है जीतन राम मांझी पूरा। हाँ पूरा रामवृक्ष सदा बोल रहा है। कितना सीट आ रहा है? तो हम लोग सभी सीट जीत रहे हैं। कितना किसको कहता है? पूरे बिहार एक जनता, हाँ पूर्णियों वाला क्या, पूरे बिहार एक जनता उनटल है, तो उसमें गिनती के बाद आएंगे आपको 4 तारीख के बाद न्योता देते हैं कि आप हमसे पूछने के लिए आइएगा, कैमरा लेकर उधरे मत चल जाइएगा। मिठाई खिलाना होगा, मिठाई तो हम बीजेपी के दफ्तर बगल में हारेंगे ना, हारेंगे तब पर भी आपको मिठाई खिलाएंगे। किस बात का? इसलिए मिठाई खिलाएंगे कि हार का कहीं सवाल नहीं है, जो बात आप कर रहे हैं ना, हार का कहीं सवाल नहीं है कि हम लोग इस बार हार जाएंगे। चलिए तो देखेंगे 4 तारीख और जो रिजल्ट आएगा उसमें कि किसके पक्ष में सबसे ज़्यादा वोट पड़ रहा है और किसके सबसे ज़्यादा सांसद बन रहे हैं, इंडिया गठबंधन के या एनडीए गठबंधन के। प्रधानमंत्री मोदी का भाव गिर गया है और जो भाव बढ़ा है वो तेजस्वी यादव का बढ़ा है। ये कह रहे हैं रामवृक्ष सदा जी कि मोदी जी के 50 हेलीकॉप्टर, तेजस्वी यादव के 1 हेलीकॉप्टर, दोनों इक्वल कर लीजिएगा तभी तेजस्वी यादव का जो भाव है, तभी तेजस्वी यादव का जो दबदबा है वो उनसे ज़्यादा है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। हमारा नाम केशव यादव है, पब्लिक स्टेशन आप देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।